हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विशाल इंस्टीट्यूट। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने परीक्षा के लिए काफ़ी उत्सुक हैं तो आप सबके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरे PYQ का ऑब्जेक्टिव लाया है क्वेश्चन। एक प्रश्न जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। जितने भी छात्र 2027 में पेपर देंगे उस सभी के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो आप सब जो है ध्यान से इसे पढ़िएगा और चीजों को समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्पकम नामक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए ये होता है एक प्रकार की ये समझिए कि भारत का एक पहला स्रोत रहा विद्युत संयंत्र का। ठीक है, जहां बात करें राज्य की नाम वो है तमिलनाडु। ठीक है ना, आप इसे याद कर लीजिएगा और 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। सेकंड है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए अपघटन का मतलब क्या होता है बच्चों? अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है बच्चों? टूटना। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में देखिएगा ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो टूट रहा है? ठीक है ना, एक बड़ा कंपाउंड जो है वो टूटने का दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, दिख रहा है ना, यानी कि जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? तो अपघटन की अभिक्रिया। ठीक है ना, आप देखिए ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देखिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड है निम्नलिखित में कौन जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं है? देखिए जल को संचयन मतलब इकट्ठा करने के लिए एक विधि है। ठीक है ना, जिसमें से नहीं की बात करें तो डग बेल है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? तो आप सभी को पता है कि अभिक्रिया में दो चीज होते हैं, एक अभिकारक होते हैं, एक प्रतिफल होते हैं। ठीक है ना, और एक कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है जो तीर के ऊपर आता है। ठीक है, तो यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? यानी कि प्रतिफल बनेगा उसके साथ साथ क्या निकलता है बाबू? उष्मा निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ध्यान रखिएगा, हम जैसे सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है ना, और छोड़ते क्या है? CO2 छोड़ते हैं। तो क्या CO2 के साथ साथ क्या उष्मा बाहर निकलता है? क्योंकि CO2 कौन सी गैस है? ठंडी गैस है, गर्म गैस है? तो गर्म गैस है। ठीक है ना, तो किस रूप में हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकेंड है उपचयन, वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यानी कि उपचयन इसमें क्या होता है? उपचयन में इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन का योग संयोग मतलब ऑक्सीजन जुटता है। क्या होता है बच्चों? तो ऑक्सीजन जुटता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटने की बात करेगा तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा? उपचयन। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, हाइड्रोजन का वियोजन। सही बात है, इसमें हाइड्रोजन टूटता है, इलेक्ट्रॉन की हानि, जिससे क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीजन का संकलन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। सब के सब क्या है? सही है। उसके बाद देखिएगा बच्चों 8 नंबर समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट ये जब उष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या निकलता है बच्चों? CO2। तो आप बताइए टूट रहा है, तो टूट रहा है दो चीज होता है अभिक्रिया में, एक संयोजन होता है बच्चों, एक होता है वियोजन। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है बच्चों? जुड़ना। और वियोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों? टूटना। तो बताइए ये जो कंपाउंड दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो रहा है बाबू? टूट रहा है। तो टूटना का मतलब क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चीनी का सूत्र बताइए। ठीक है, तो देखिए बच्चों चीनी की बात करें तो 12/22 आप याद कर लीजिएगा। C12 क्या होता है बच्चों? C12H22O11। ठीक है ना, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, आपसे एक सवाल पूछते हैं, जब चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा,
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो H2SO4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ये बात करें तो इसे तेजाब भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों, तेजाब भी कहते हैं। तेजाब का सूत्र पूछेगा तो क्या बताइएगा, H2SO4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहे थे, क्या बन रहा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। देखिए कॉपर का क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब कि कॉपर के साथ किसका अभिक्रिया कराया गया है, ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया करके बताया भी गया है, लेकिन बात करें आंसर की बात करें तो इसका रंग हमेशा कैसा होता है बच्चों, तो भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा ये बताइए, आप सांस लेते हैं और जैसे कि लेते हैं तो हमारे जितने भोजन होते हैं ये ग्लूकोज के रूप में क्या होते हैं, टूटते हैं। जब टूटता है भोजन तो उसके साथ साथ बाहर क्या निकलते हैं बच्चों, आप उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी सवाल आता है कि बताइए 2 नंबर में कि श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, ठीक है ना। तो आप सबको हम पढ़ा दिए हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों का अभिक्रिया बताया है कि कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा एक नाम आप सुना होगा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण। जिसे ऑक्सीकरण अवकरण के मिलने से क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, एक उपचयन अपचयन उसे भी कहते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और एक में ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है ना। एक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का टूटता है। मतलब ऐसा अभिक्रिया आपको बताना है जहां पे क्या होता है बच्चों, दोनों मतलब दिखाई दे, यानी कि हाइड्रोजन भी बाहर निकले, मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी दिखाई दे और ऑक्सीजन भी दिखाई दे। अगर दोनों दिखाई दे रहा है तो बच्चों ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स। कब होगा, यानी किसी अभिक्रिया में दोनों चीज दिखाई दे, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी ध्यान रखिएगा, साग सब्जी जितने भी विघटित में टूटता है, कंपोस्ट बनाता है तो उसके साथ क्या निकलता है बच्चों, बाहर उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा। इसलिए कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। एक कमेंट में हमें बताइएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे उपचयन। देखिए हमने दो चीज जिक्र किया है, ठीक है ना। एक बात करें उपचयन, ध्यान रखिएगा, एक होता है अपचयन, क्या होता है बच्चों, एक होता है अपचयन और दूसरा क्या होता है, उपचयन। तो देखिएगा ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है ना, सॉरी, क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। और बात करें उपचयन में तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का योग होता है, किसका होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सुटेबल है, देखिएगा ध्यान से। उपचयन ऑक्सीजन का योग बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का भी योग बिल्कुल इसमें निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सभी के सभी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया दिया हुआ है, अब पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा आपने देखिए क्लास 10th में है, अगर 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभिक्रिया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप नहीं पढ़े तब तक, ठीक है। हम बात करें संयोजन अभिक्रिया के, तो हम आपको पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन में क्या होता है, संयोजन का बाबू अर्थ क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों, बताइए, जुड़ना। यानी कि इसमें क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, जितने भी अभिक्रिया है इसमें क्या होता है बाबू, जुड़ता है, ठीक है ना, क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये जुटे तो क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। यानी कि एक कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। वही हम बात करें वियोजन अभिक्रिया के, वही हम बात करें बहुवियोजन अभिक्रिया के,
तब वियोजन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या होता है बच्चों, टूटना होता है। क्या होता है, टूटना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस में CO2 के रूप में, ठीक है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया बच्चों, आत्म वियोजन अभिक्रिया। अगर हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। क्या किसका होगा, आयनों का आदान प्रदान। यानी कि हम बात करें, थोड़ा गौर समझिएगा ध्यान से, जैसे सोडियम पर प्लस चार्ज, ठीक है, कौन सा चार्ज, प्लस, SO4 पर माइनस, Ba पर प्लस, Cl पर माइनस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब अभिक्रिया करेगा, पूछ रहा है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें देखिएगा जैसे A प्लस है NO2, ठीक है ना। अब क्या करेगा, यहाँ पे देखिए Na का है, 2 गो है, Cl भी का है, 2 गो है। अब इसका प्लस इसके साथ अभिक्रिया करेगा Cl के साथ, तो Na भी 2 गो है, Cl भी 2 गो है, तो अब क्या हो जाएगा 2NaCl, ठीक है ना। यानी कि E प्लस और माइनस, यानी कि पहले कुछ और बना था और उसके बाद अभिक्रिया क्या हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है ना। यानी कि इसमें आयनों का प्रदान हो रहा है। किसका हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बच्चों क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए Ba है प्लस, SO4 माइनस है, तो बन गया बेरियम सल्फेट BaSO4। तब इसलिए बच्चों एक कौन सा अभिक्रिया हुआ बताइए तो, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखिए आपने एक पढ़ा होगा, अच्छा ऑप्शन छांटने का तरीका देखिए, ठीक है। क्या इसमें आपको दिख रहा है संयोजन अभिक्रिया गुण, कोई दिख रहा है क्या, क्या इसमें जुट रहा है क्या, तो नहीं जुट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए का हो गलत हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, हाँ कुछ रुकते हैं, द्विविस्थापन। क्या कंपाउंड जो दिया रहा यहाँ पे जैसे जिंक है, तो क्या जिंक जो है सिर्फ एक एलिमेंट है, क्या कंपाउंड में है, नहीं है, लेकिन ये किस रूप में है, कंपाउंड में है। जब ये कंपाउंड में नहीं है तो बताइए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता, अगर जिंक सल्फेट होता जैसे ZnSO4, तो बच्चों इसमें क्या होता, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्योंकि कंपाउंड के रूप में है। क्या इसमें है, ऐसा दिख रहा है, नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। जैसे अब इसमें ए होगा ही नहीं, C होगा ही नहीं, बचा का वियोजन, टूट तो नहीं रहा है, ये भी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा विस्थापन कम जो अधिक क्रियाशील होता है काम के सब क्या करता है, ये हटा देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जैसे दिया हुआ है समीकरण, सबसे पहले ध्यान रखिएगा किस प्रकार का समीकरण है। तो सर आपने ही बताया ना कि अभी आयनों का आदान प्रदान से बनने वाला अभिक्रिया। बिल्कुल देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे Na है प्लस SO4 माइनस, Ba प्लस Cl माइनस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान से बना यह अभिक्रिया और यह अभिक्रिया, ठीक है ना। तब पूछ रहा है कि BaSO4 में श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, कैसा अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसलिए कौन सा अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। जब अवक्षेप प्राप्त होता है कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। सेकंड है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सभी को पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बताइए कैल्शियम ऑक्साइड ये किसका सूत्र होता है, ये आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो बताइए आज की क्लास कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो जो है चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपको मतलब कि बता दे, समझा दे और टिक लगवा दे, और बाकी आपके एग्जाम के पैटर्न से काफी हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कमेंट हाँ आएगा तो जरूर ऐसे वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।